अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बरादरान वतन को हम आदाब अर्ज़ करते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, 3 दिन पहले ऐवान पार्लियामेंट में रुकने पार्लियामेंट संबल जनाब ज़हरुमान बर्क साहब ने खिताब करते हुए कहा कि मैं मुस्लिम रहनुमा होने की हैसियत से इन दस्तावेज़ पर फ़ख्र करता हूँ। तो परचम पार्टी ऑफ इंडिया का सूबाई सदर होने की हैसियत से हम ज़हरुमान बर्क साहब आपसे जानना चाहते हैं कि आप किस हैसियत से मुस्लिम रहनुमा होने का दावा पेश कर रहे हैं, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं कि मेरी और आपकी अमली सियासत की शुरुआत सन 2017 में कौमी सियासत की बुनियाद पर हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हम अपनी कौमी सियासत पर कायम हैं और आखिरी सांस तक अपनी कौमी सियासत पर कायम रहेंगे और हमें फख्र है अपनी कौमी सियासत पर। लेकिन आपका ज़हरुमान साहब, आपका बुनियादी अकीदा तो कौमी सियासत पर था ही नहीं। आपका बुनियादी अकीदा मुफाद परस्ती, मौका परस्ती की बुनियाद पर कौम के गुमराह करके कौम के वोट को की बुनियाद पर अपने जाती इक़्तिदार को हासिल करने में था और वह आपने किया। आज आप रुकने पार्लियामेंट संबल हैं, ऐवान पार्लियामेंट में पहुंच चुके हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कौम की तर्जुमानी कर रहे हैं और जद्दोजहद कर रहे हैं और अल्लाह जब तक कराएगा इंशाअल्लाह ताला करेंगे। लेकिन मुस्लिम रहनुमा का दावा पेश करने से पहले ज़हरुमान साहब, पहले मुस्लिम रहनुमा होने का जो मुस्लिम रहनुमा के अंदर जो खासियत होती है, जो खूबियां होती हैं, जो उसके ऊपर पाबंदी आयद होती हैं, उसके बारे में तो जान लेते। मुस्लिम रहनुमा होने का मतलब यह है कि मुस्लिम रहनुमा वो होता है जो कभी नाम नेहाज सेकुलर पार्टी यानी सपा, बसपा, कांग्रेस जैसी पार्टियों का पट्टा अपने गले में नहीं डालता। आपकी तो सियासी बिसात क्या है ज़हरुमान बर्क साहब? आपकी सियासी हैसियत क्या है? आपसे पहले अबुल कलाम आजाद से लेकर गुलाम नबी आजाद तक और आजम खान से लेकर न जाने कितने आप जैसे सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों के लीडरान मुस्लिम रहनुमाई का न दावा पेश कर पाए और न कभी बन पाए। क्यों? क्योंकि आप अपने जाती मुफाद को तो महफूज कर सकते हैं, लेकिन कौम के मुफाद को महफूज करने की हैसियत ही नहीं रखते। आप नहीं कर सकते। आप मुस्लिम रहनुमा वो होता है ज़हरुमान बर्क साहब जो किसी गुलाम किसी अगयार की गुलामी को कबूल नहीं करता। और अगर आप मुस्लिम रहनुमाई का दावा पेश कर रहे हैं तो एहतिशाम अली बाबर आपको चैलेंज कर रहा है कि आर्टिकल 341 की बुनियाद पर 10 अगस्त 1950 को जो मुसलमानों को हमेशा के लिए तहफ़्फ़ुज़ात से प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास करके तहफ़्फ़ुज़ात से दूर कर दिया गया, मुसलमानों का दलित स्टेटस छीन लिया गया, उसके लिए आप तो रुकने पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में जाकर एक बिल पेश करके दिखाइए, तब आप मुस्लिम रहनुमाई का दावा पेश करिएगा। समाजवादी पार्टी, फिरका परस्त पार्टी, आपकी पार्टी सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश की दूसरी बड़ी पार्टी है। आपकी पार्टी का विपक्ष का नेता है। अगर आप मुस्लिम रहनुमा हैं तो अपने लीडर अखिलेश यादव जो ब्लाइंड फॉलोवर हैं वीर सावरकर के, उन्हें मजबूर करिए कि वो मंडल कमीशन ने जो तहफ़्फ़ुज़ात ओबीसी को दिए थे उसमें से 8.44% मुस्लिम ओबीसी का हिस्सा था। अपनी 4 बार की सरकार में उन्होंने कितने मुसलमानों को, ओबीसी को उस तहफ़्फ़ुज़ात का फायदा पहुंचाया, इसे विधानसभा में व्हाइट पेपर क्या कहते हैं दाखिल करके साबित करके दिखाइए। वरना मुस्लिम रहनुमाई का दावा पेश करना बंद कीजिए, गुमराह करना बंद कीजिए। अगर मुस्लिम रहनुमा होते तो आप और नवाब साहब के चक्कर में आज संबल की आवाम उस हाल में पहुंच चुकी है कि बस उस पर कोई बताना भी क्या कहते हैं मुझे शर्म आती है। दूसरी बात, मैं कौम से हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसे ही सो कॉल्ड मुस्लिम रहनुमा हैं जिसकी वजह से आज आपका हाल ये है और कौम इस तहरीस पर खड़ी है, बेवजन हो चुकी है, वकार जमींदोज हो चुका है आज कौम का। और आज इस मुल्क के अंदर एक चपरासी की इज्जत है, मुसलमान सरदार की 2 टके की इज्जत नहीं बची है इन सो कॉल्ड मुस्लिम रहनुमाओं की वजह से। मुस्लिम रहनुमा वो होता है जो किसी अगयार की गुलामी को कबूल नहीं करता। मुस्लिम रहनुमा वो होता है जो कौम के मुफाद को महफूज किए बगैर किसी की तायीद नहीं करता, किसी की हिमायत का ऐलान नहीं करता। मुस्लिम रहनुमा के नजदीक कोई भी मुफाद कौम के मुफाद से बालातर नहीं होता है। कौम का मुफाद सबसे बालातर, मुफाद पर बालातर होता है, वही कौम का रहनुमा होता है। और यही परचम पार्टी ऑफ इंडिया का मंशूर है। इसलिए मैं कौम से इन तमाम चीज़ों पर गौर करने की
اپیل کرتا ہوں اور اس غلط فہمی کو دور کر لیجئے. برق صاحب بہت بہت شکریہ. واخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. جے ہند، جے بھارت. پرچم پارٹی آف انڈیا زندہ باد.